जी। हम लोग तो
अंदर बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। भाई काय लागिए लगातार डेली फेसबुक पर हम बोले, जिस दिन घटना घटी शाम में हम उस दिन भी बोले, कल भी बोले, कल शाम में भी बोले। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे नहीं पता कि आपने अपने बच्चों को खो दिया, आपके बच्चे ने आपको बहुत सम्मान और आपके समाज को प्रतिष्ठित करके गए। आपको जिंदगी में बहुत दुख हो सकता है, आपकी मिसेज को दुख होगा, लेकिन मैं इनके हर तरीके का विरोध करता रहा। मैं कभी भी अच्छा नहीं कहा हूँ। पहले भी जब कोई इनकाउंटर हुआ, कभी हाफ इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर, कभी क्वार्टर इनकाउंटर, कभी कुछ बोलना, तो हम इतने कहेंगे कि एक लड़का जो आपके लिए और आपके समाज में गरीब की बात करता था, जिस परिस्थिति में उसको यह कहा गया कि ये क्रिमिनल या ऐसा जब किसी के विरोध में विद्रोही बनेगा तो वो आदमी, ठीक है, कुछ गलतियां बच्चे से होती है, बच्चे उसका गलतियां कर जाता है तो उसका पश्चाताप भी होता है। और आप मना कर रहे थे, माँ उसकी मना कर ही रही थी, और माँ मना करने के बावजूद उसने माना भी, आपकी बात भी माना। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां ये थी कि कौन से इतने बड़े अपराधी थे जिसके चलते इतनी बड़ी घटना घटे। कोई भी घटना तब घटती है जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो। तो हम तो आपसे मिलने आए, हम तो हमेशा आते हैं आपके गांव में, पहले भी आए, नदी कट रहा था तब भी आए। उनका मर्डर हुआ था, उनकी बारी थे बाबा, हमें नहीं आता है, हम राजनीति में नहीं आता। मैं आपके लिए इसलिए आया हूँ कि मेरे आने के बाद दुनिया न्याय के लिए बोलेगा।
पूरी दुनिया देखेगी। नहीं तो हम तो बोल रहे ही थे, सोशल मीडिया पे रहे थे। हम आपको एज ए भाई आए, यह कहने के पुत्र नहीं लौटा सकते, लेकिन आपको आपके पुत्र ने शहीद होकर आपको, आपके परिवार को और समाज को प्रतिष्ठित करके, हम लोग का मांग है भैया शहीद का उसको दर्जा मिले। भैया आप बहन है, जब कभी पुलिस के द्वारा शहीद इस चीज को समझ। मेरा मानना है कि सरकार ने बोल तो अभी जो सरकार के बड़े पदों पर बैठे हैं मुखिया, वो तो कह रहे हैं बार बार क्यों मारा गया, फिर बोला गया किस परिस्थिति में मरे, क्यों मरे, आप इसको समझिए। आप हम आए हैं तो पूरी दुनिया देखेगी, आप बेफिक्र रहिए, पूरा दुनिया देखेगी, आप उसकी चिंता न करें। इस लड़ाई में आप मदद दीजिए भैया, और आप ऐसा आपके बिना नहीं संभव है, आपके बिना संभव। आपने अभी 1 मिनट पहले कहा ये सर बड़ा सीना चौड़ा हो गया, आपके मदद के बिना संभव नहीं है सर, आपको साथ रहना पड़ेगा भैया। आप मेरा आप दिल्ली का देख लीजिए ना। आज मेरी बात सुनिए, आज रेलवे की बैठक थी और वो मैं छोड़ के तब मैं आया। पता है सर, हमको पता है सर, लेकिन इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नहीं रहोगे इस लड़ाई में सर, आपका साथ निकला माँ है। चले आगे माँ कौन है? जी प्रणाम। हम पप्पू यादव, आप इधर आए, इधर आप स्थिर रहिए। हम पप्पू यादव, आपके यहाँ जब भी कोई घटना घटती है हम आते रहे। पहले भी शर्मा जी का मर्डर हुआ था, उसमें भी हम आए थे। जिला परिषद जी हम आते रहते। स्थिर रहिए, हम बात करने लगे। बेटा चला गया जब करते हो तो पप्पू यादव कोई यूट्यूबर समझा, बेटा आप उसका माँ, मैं इतना जानता हूँ, आपको बेटा को मैं नहीं बता सकता। आपने 9 महीना कोख में रखा, आपने बहुत पीड़ा से आप कोख में रख करके उसको पाले, आपको बहुत दर्द है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, आपके बेटे ने शहीद बन के आपके सम्मान को बहुत बढ़ा दिया। आप एकदम, मैंने अभी उनके पिता को भी मैं कहा हूँ, और मैं एक माँ को एक भाई के नाते में आया हूँ। हम कल भी परसों भी जब ये घटना घटित हुई तो हम लाइव आकर के बोले
कभी हाफ मर्डर, कभी फुल मर्डर, कभी क्वार्टर मर्डर, क्वार्टर इनकाउंटर, तो कभी फुल इनकाउंटर। हमें समझ में नहीं आया। आज तक जितनी घटनाएं पहले भी घटी, सिवान में भी घटा, अन्य जगह भी घटा, कभी पैर में लग गया तो कभी कहीं लग गया। बच्चे से हो सकता है, आपने तो अपने बेटे को समझाया ही था, आप अपने बेटे को हाथ ही जोड़े थे, आपने भीख मांगी थी बच्चों से, क्योंकि आपको बच्चों के प्रति दया था। मेरा आपसे कहना है और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग सरकार में हैं वो आपके पास या ऐसी बात बोल तो देते हैं, लेकिन उनकी कोई औकात और हैसियत आपको न्याय दिलाने की नहीं है जी। और आज भी उल्टा ही आपके बेटे के बारे में बोला जाता है। मैं थोड़ी देर मान लिया आपका बेटा क्रिमिनल था, लेकिन आपका बेटा क्रिमिनल था तो उस वक्त तो वो एक्ट नहीं किया था ना, आप जेल भेज देते, आप उसको सुधारते। सिर्फ समाज के लिए बात उठाने के कारण यदि उनके किसी बैग को आप सामने ले आइए, जिसकी बात वो कर रहा था, वो नदी को नहीं बचा के हम गए थे, हम ही आए थे और घर घर बचा के गए थे, तब भी कोई नहीं आया था। आजो राउर हम एक सगा भाई के तरह राउर से मिले इस बार, और दिल्ली से लेकर यहाँ तक एक ही बात हम बोल ली, ट्वीट कर ली, और हम रेलवे की मीटिंग छोड़ के आयल बानी रमत राउर के पास कि न्याय मिलिया। हम बिल्कुल, हम बार बार कहते नहीं, हमरा से जितना सहयोग हो, मन तन धन सब मदद करो। परिवार खातिर हमरा नहीं पता कि बेटा और क्या है, राउर के 3 गो लड़का रहा, ये माझी लड़का रहा, छोट के बाप। अच्छा, हमरा नहीं पता, लेकिन हम राउर से माँ से कहते नहीं कि हमार न्याय खातिर कोनो कसर बाकी ना रहा। उनको क्या मारल गई पुलिस द्वारा? माँ के ना पता बाप, लाठी चार्ज जब। और उनका सर एक आपसे मतलब निवेदन हम लोग कर रहे हैं, पूरा समाज कर रहा है कि उनको सर उनका फोन जब्त है। वो जब यहाँ पे जीवित थे तो उन्होंने बोला था इस चीज कि हमारे फोन में बहुत सारा सबूत है, अगर हम मर भी गए तो इसको बचा कर रखो। वो जब्त कर लिया है सर, पुलिस वो आना चाहिए। जो बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है उनका हत्या अच्छा, क्यों कराया गया? एक बात हमको बता, देख ही रहो, जो फोन जब्त हो गया होगा तो वो तो पूरा का पूरा हो सकता है इसका डिलीट कर दिया। हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आपको फोन देगा तो सबूत रख करके देगा। और मैं तो आपको दिल से प्रणाम कर रहा हूँ कि आपने अपने बच्चों को रोका, आपने अपने बच्चों को हाथ जोड़ा, और आपके कहने पर बच्चे ने आपकी बात भी मानी। और आपके बात मानने के बाद यदि इतनी बड़ी घटना घटित हुई, हम तो माँ एक काम करेंगे, न्याय की उम्मीद आप इस सरकार से मत कीजिए। आप देख लीजिएगा, मैं कह के जा रहा हूँ, के सामने सर गोली चला। मेरी बहन मेरी बात सुन, न्याय की उम्मीद आप इस सरकार से मत कीजिए। तो भैया हम लोग क्या करें? सर आप भी कुछ नहीं कर पाइएगा, मैं जानता हूँ समाज को। 48-72 घंटे के बाद ये घर अकेला पड़ जाएगा। मैं बहुत देखा, 80 से देखते देखते थक चुका हूँ। मैं लाश उठाते उठाते लाखों लाश उठाया। मुझे पता है भैया, ये समाज थोड़े देर हो करता है, उसके बाद ये माँ और इसके बेटा, इसका पति अकेला हो जाए। तब तो ये साफ बात है कि शासन की ही सरकार है। तब तो ये साफ बात है गुंडा का सरकार है। भैया मैं आपके तरह तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज तक कुछ पूरा नहीं बिहार कह रहा है इस मामले पे कि गुंडा का सरकार है। मैं क्या कहूँ, भैया पूरा बिहार। मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको पहले भी कहा
सिवान में भी घटना घटी, हाजीपुर में भी घटी। ये जबरदस्ती पकड़ के यहाँ गोली मार देता है, कहता हाफ इनकाउंटर, जी फुल इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर। क्या नीतीश कुमार जी के समय क्रिमिनल लोग गोली नहीं चला रहे थे? इसका मतलब नीतीश जी बहुत गलत थे और ये बहुत अच्छा आ गया। तब 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 राइफल नीतीश जी के समय पुलिस की राइफल की गोली नहीं निकल रही थी। हाफ इनकाउंटर 5 गोली से थोड़े होता है सर। वही 5 बात। गोली मारा जाए, ये तो हत्या ही या है। मैं क्या कह रहा हूँ आप नहीं समझ रहे। ये जो बोल आज जो 1-1.5 महीना से हाफ इनकाउंटर, और ये बात क्वार्टर इनकाउंटर यही ना चल रहा है, फुल इनकाउंटर, और ये बात साफ है सर, गोली लगने से मौत नहीं हुई है। नेपाल भाग जाओ। और आप जब जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का तो हक नहीं है। किस संविधान में है एनकाउंटर का? मैं क्या करूं, थोड़ा समझिए बाबू। मैं क्या कह रहा हूं, समाज बहुत कमजोर है। समाज कभी भी कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जानता हूं। मैं भी यही हूं, आप भी यही हो। सिंगल मैं बचूंगा, जो इस घर पर आऊंगा सब छोड़ देंगे। आप भी तो समाज के अंग हैं सर। जब आप आएंगे तो हम लोग भी आएंगे। नहीं आ पाएगा, मैं जानता हूं भैया। मैं देखा हूं आरा के सब मर्डर में तो मैं आया हूं। लगभग आरा बक्सर के मर्डर में तो हम आए हैं, लगभग 99%। लेकिन सर आप तो अभी आ रहे हैं, बहुत लोग तो शुरू से ही साथ में। भैया हम तो आए सीधा दिल्ली से तो आए, तो परसों तो बाकी लोग हुआ। शुरू से हैं, तो साथ तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं आज रे। छोड़ेंगे नहीं बिना इंसाफ के सर। तो अच्छा। भरत तिवारी जन्म लेते रहेंगे। अच्छा सुनिए ना, हमको पता है सब चीज, लंबा गप हमरे लिए मत दीजिए आप। नहीं ये बात नहीं, हम खुद भरत तिवारी की तरह है। अच्छा पता चल जाएगा आपको, आप किसके तरह आरा हैं। में ही ऑटो वाला सर आग छोड़ लगा के दीजिए ना चला। भैया, हम जानते हैं, सारे क्रिमिनल का नाम जानते हैं और सबको जानते हैं। सबकी बात देखे तो पता चल जाएगा 1 सप्ताह में। हम कोर्ट जाएंगे आपको लेकर के, आपके मुद्दों को लेकर। न्यायालय से उम्मीद रखिए, न्यायालय के अलावा आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। आप लड़क भुरभुरी की बात छोड़ दीजिए। 4 ठो केस करके जिस दिन अरेस्ट करके 4 ठो को बंद कर दिया ना, और जिस दिन कुर्ता वाले 4 ठो फंस गए, उस दिन पता चल जाएगा। मैं आपके मामले को लेके वकील को बोल दिया हूं PIL फाइल करने। PIL फाइल करके हम चाहेंगे आप जज साहब इसकी न्यायिक जांच कराओ। सरकार आपकी मदद नहीं करेगा, इसको आप लिखिए। ये तो बिल्कुल सही कहा क्या। हम लोग की इसीलिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हाँ, पक्ष में है। आप कानूनी लड़ाई लड़िए इस बच्चों के लिए। इस बच्चों को कम से कम सरकार, कोर्ट 1 करोड़ रुपया इस परिवार को दिलाए और SPD ट्रायल करा दे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसको SPD ट्रायल करा के फांसी की सजा। जैसे हम पटना में 3 महीना लड़ते रह गए थे और पटना 12 दिन हम खोलने नहीं दिए थे। 3 स्टूडेंट को गोली मार दिया था इंस्पेक्टर, उसको फांसी हुआ, नहीं बचे। एक बात तो विकल्प हम लोगों के पास कानूनी लड़ाई का ही है। तो कहीं गए तो माता जी आपसे मैं मांझी आपकी मदद करने आया हूं। मैं औरों की तरह बात नहीं करूंगा। इस घर के लिए जितनी आर्थिक मदद होगी हम आपकी करेंगे। सरकार दे ना दे, सरकार कितना ताकतवर और पैसा हम नहीं जानते, उससे ज्यादा पैसा मेरे पास। आप चिंता ना करें। हम आपके बच्चों को, जो यदि पढ़ा लिखा होगा तो मैं प्राइवेट में, मैं सरकारी नौकरी तो नहीं दिला पाऊंगा, आपके बच्चों को प्राइवेट में नौकरी करा। और आप माँ हैं, इधर आइए। आप बेटे की तरह आइए और भरोसा रखिए, मैं एक जिंदगी में एक आदमी है जो सच के अलावा कभी झूठ नहीं बोलता। 1 सप्ताह के अंदर हम इस केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का प्रयास करें। आप बेफिक्र,
हमने लॉयर को, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी कल कह दिया है इस केस को तैयार करो, और हाई कोर्ट के लॉयर को भी मैंने कह दिया इस केस को तैयार, ठीक है ना। इनको गलत आदमी, जितना माफिया, जितने सारे लोग हैं उसके लिए नहीं। तो आप बेफिक्र रहिए, आप समझिएगा मैं आपका भाई हूँ और अपना, आप चिंता ना, आप चिंता, मैं आपको फोन दे देता हूँ, मैं फोन में दे देता हूँ मेरा फोन। मेरे तरफ से इसको आप रखिए अपने बच्चों के, मेरे तरफ से सुनिए, इस बच्चे के लिए आप चिंता ना करिए, आप इस परिवार के लिए, बेटे के लिए, भैया आप कानूनी लड़ाई वो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा कानूनी लड़ाई में। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर को लाना पड़ेगा, हम लाएंगे, आप चिंता ना करिए। अब बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक लड़का था जो आपकी उम्मीद थी, और यदि आपका बेटा होता तो क्या करते आप, बस इतने हम कहने हैं। आप बेटे की तरह आप समझिएगा, मैं जिंदा जब तक हूँ इस घर का ख्याल रखूंगा, चलिए आप बेफिक्र रहिए। आप, हम लॉयर से लेके सब कुछ हम करें। मेरा पर्सनल नंबर देता, किसका है भाभी हैं। अच्छा ठीक, अच्छा भाभी, हाँ आपका हम स्टेटमेंट देते, आपने कहा था आप उसके बाद मारा गया सर, बुरी तरीका से उनको मारा गया। मारने के बाद उसको बट से मारा गया। कहाँ का है सब बताइए, हम लोग को बात भी नहीं किया गया। मेरा पर्सनल नंबर है। क्या नाम है सर आपका? आप बेफिक्र रहिए, बस न्याय चाहिए इस परिवार में। आप चिंता नहीं। ऐसा होता है सर, हम जितना बचा रहे हैं वहाँ पर आप बेफिक्र रहिए, हम उसको कर देंगे। बदतमीजी साफ खाना बन गया। आप बेफिक्र रहिए, आप रात के 2 बजे याद कीजिएगा ना, कॉल मार दो। व्हाट्सएप कर दो बेटा। हम 2 दिन के अंदर वकील से बात करके आपको फोन करेंगे। निकाल हटा हाँ, जानते हैं। इनकाउंटर बोल रहे हैं, उठाने पर जान जाएगा, आवाज उठाने कोई भी बोलेगा तो आवाज जान जाएगा। फिर लोग अगर सवाल करेंगे या फिर दिखाएंगे, खुलासा कर देंगे तो ऐसे ही होगा। आपके छोटे भाई की तरह था, कुछ बोलेंगे नहीं। से यहीं पे सिस्टम से नाराज है। आ जाओ, भाई साहब, इधर आ जाओ। भैया आराम से धक्का धुक्की मत कराइए। एजेंसी आ जाओ, एजेंसी चलिए रोल। दो तीन बात समझिए, 2-3 बात समझिए।
मेरा पहला सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री 20 साल थे तो क्या तब क्रिमिनल की गोली नहीं चल रही थी? एक। दूसरा, जब नीतीश कुमार, सर तब नहीं बोलेंगे, ऐसे आप करिएगा। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो क्या पुलिस के राइफल में जंग लगी हुई थी? क्या नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे? क्रिमिनल को पालते थे नीतीश की सरकार। और अब क्या नीतीश कुमार जी से अच्छी सरकार हो गई? नीतीश कुमार जी जब तक थे तब तक जितनी बड़ी मछलियां, माफिया, जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, गांजा, ये जितने बड़े क्रिमिनल थे सब के सब क्या सत्ता संरक्षित थे? क्या थे? आज जो कभी हाफ इनकाउंटर, कभी क्वार्टर इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर, ये क्या है? हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बिल्कुल क्रिमिनल के साये में चलते थे, क्रिमिनल के सपोर्ट से उनकी सत्ता थी। और आज सत्ता में रहने वाले जितने मंत्री बोले हैं कि ये सरकार सिस्टम ने गलत किया, तो या तो फिर मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दे गलत किया तो, या नहीं तो सरकार इस्तीफा दे दे। दो ही बात होगी ना। यदि गलत हुआ तो आप स्पीडी ट्रायल करिए, और यदि गलत इनकाउंटर हुआ तो इसको शहीद कर दीजिए। आप कह दीजिए अपराधी नहीं था। जो मंत्री बोल रहे हैं, आपको हिम्मत है यह कहने की, यह स्पीडी ट्रायल करने की, यह एफआईआर लॉन्च करने की? जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और स्पीडी ट्रायल करिए, और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया। और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी। और जो तरीका है काउंटर करने का, क्या इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है? क्या कानून इसकी इजाजत? क्या जवाब दीजिएगा आप उसके मां को जो 9 महीना कोख में रखा? आप जांच करा दीजिए न्यायिक। सरकार से आप कोई उम्मीद मत करिए। जितने हाफ इनकाउंटर या काउंटर सिवान में अन्य जगहों पर हुआ, सारे इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर फेक है। पूरी जांच हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में करना चाहिए। मेरी बात तो समझिए, तो करा दो ना, आप ही करा दो। इस प्रदेश का मुखिया ने तो बहुत बात इसके बारे में कहा है, और यदि कहा है जांच होगी तो उनको बोलिए पहले एफआईआर तो हो उस पे जिसको आप सस्पेंड किए हो, और वो जेल तो जाए जिसने गोली मारा है। और यदि ये अपराधी नहीं थे तो शहीद का दर्जा दे दो इनको, और 1 करोड़ रुपया दो। सबसे ज्यादा इन लोगों ने तो एनडीए की सरकार बनवाई है। जो बनवाया उसी को मरवाए, और न्याय अभी तक नहीं। 3 दिन हो गए। हमने कहा है कि पूरे परिवार को धन, मन, तन, जरूरत होगी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, और हम जज साहब से आग्रह करेंगे इस बच्चे की पूरी न्यायिक जांच हो। और अभी तक जो लगभग
फेक इनकाउंटर हुए हैं उसकी भी जांच हो। पीड़ित परिवार का केस हुआ है सर, 64 लोग और का केस हुआ है। जब आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे तो उसकी मां को मारा गया, उसकी भाभी को मारा गया, उसके परिवार को मारा गया और समाज के बच्चों को मारा गया और एफआईआर भी लॉन्च किया गया। एफआईआर उन पर नहीं हुआ जिसने गोली मारा, एफआईआर उन पर हो गया जो न्याय के लिए गए, जो न्याय के लिए भीख मांगा। इसीलिए इस सरकार से और बड़बोलेपन मंत्री से उम्मीद मत रखिए। हम वादा करते हैं कि इनकाउंटर के मुद्दों को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे। पप्पू जी, घटना का सार और आज हमने परिवार को कह दिया हमारे तरफ से 5 लाख रुपया मदद होगी। अभी हमको नहीं पता था, इतने करीब थे 50,000 रुपया हमने परिवार को दिया है। उस बच्चे के लिए 5 लाख रुपया मेरे तरफ से मिलेगा। पप्पू जी, घटना के 4 दिन बीत गए। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा इसकी न्यायिक जांच की बात कही जा रही है। बोला गया है कि रिटायर्ड जज जो है हाईकोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में इसकी जांच कराई जाएगी। 4 दिन के अंदर क्या लगता है कि सबूत जो है पुलिस के खिलाफ मिलने वाली है, वो क्या अब रह पाएगी? आपको लगता है क्या इनके मोबाइल के सबूत मिटा दिए गए होंगे जिनके चलते इनको मरवाया गया? जिन गलत लोगों के खिलाफ ये बोलते थे और लगभग सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी। तो आप टीम गठन कर दीजिए ना। और रिटायर क्यों? हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के अंडर में क्यों नहीं? हम चाहेंगे रिटायर्ड जज नहीं,